पूजा के साथ हादसे वाली रात की कड़ी से कड़ी जोड़ने पर अर्जुन एक नतीजे पर पहुंचता है तो उछल पड़ता है, क्योंकि उस दिन बहुत उथल पुथल मची थी। पता नहीं चला था डॉक्टर कांगो कहाँ गया, गिंगो कहाँ गया। तो वो डॉक्टर कांगो के घर से आने वाला खाना बदल देता है, लंच उसका। कांगो जब खाना खाता है तो 10 मिनट बाद वैसे ही तड़पने लगता है जैसे पहली बार राधा तड़पती मिली थी। डॉक्टर कांगो के पास पहुंचता है अर्जुन और उसे बताता है कि गिंगो उसके अंदर है। नहीं, कांगो स्वयं को एक लेटेस्ट एक्सरे जैसे आदमकद उपकरण में चेक करता है तो गिंगो उसे अपने शरीर में टहलता नजर आता है। फिर डॉक्टर कांगो अर्जुन को राधा चाहिए तो मुझे बचा के ऑप्शन देकर खुद को बचाता है। फिर डॉक्टर कांगो अपने शरीर से गिंगो निकालने के लिए स्वयं को इंजेक्शन लगाता है तो वह उल्टा पड़ जाता है। गिंगो उसका पेट फाड़ता बाहर आ लटकता है और दुआ सलाम करता है। डॉक्टर कांगो बड़े ही दर्दनाक तरीके से प्राण त्यागता है। गिंगो नया घर तलाशने के लिए भाग खड़ा होता है। फिर कुछ घटनाएं एक साथ होती हैं। अर्जुन को कमिश्नर नारंग स्वामी सेवानंद की हत्या के जुर्म में हॉस्पिटल में गिरफ्तार कर लेते हैं, जहां राधा का ऑपरेशन चल रहा है कि आखिर है क्या उसके पेट में। तभी स्वामी परमवीर शास्त्री जी अपने चेलों की अगवानी में दर्द से चीखते चिंगाड़ते आ पहुंचते हैं और साथ ही आ पहुंचता है चक्रधर, जो जंगल में मिली वीडियो कैसेट के साथ। हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि कैसेट हॉस्पिटल में ही टीवी पर दिखाई जाती है। टीवी पर दो रिपोर्टर एक गिंगो का शिकार करके उसे आग में भूनकर खाते हैं, सब देखते हैं। दूसरा गिंगो रिपोर्टर से बदला लेने के लिए टीवी में अपनी आवाज़ में चीखता शिकारियों पर झपटता है। ये सब हॉस्पिटल में बैठकर लोग देख रहे हैं। तो उसकी आवाज़ की प्रतिक्रिया में हॉस्पिटल के अंदर स्वामी परमवीर के शरीर में छिपा गिंगो उसका पेट फाड़ता उसी टीवी में जा घुसता है, जहाँ से उसे दूसरे गिंगो की आवाज़ आ रही होती है। वो टीवी करंट से मर जाता है। तो अर्जुन सबको समझाता है कि जब मादा गिंगो ने नर गिंगो के भुने हुए शव को मानव के अंदर जाते देखा तो उसे नहीं पता था कि नर गिंगो मर चुका है, उसका बिलेवर्ड प्रेमी गिंगो मर चुका है। पर उसने जब अपने नर गिंगो को शिकारी के पेट से वापस ना आते देखा तो उसने अपने बिलेवर्ड गिंगो को मानव के अंदर खो चुका समझ लिया। फिर मादा गिंगो रिपोर्टर्स के पेट में घुसी और तब से गिंगो की सारी नस्लें हर मानव के अंदर अपने खो गए पूर्वज गिंगो को ढूंढ रही है। इसे ऐसा ही समझो जैसे बिल्ली हर चूहे पर झपटती है, वैसे ही हर गिंगो मानव पर झपटता है। फिर सबने देखा टीवी पर मादा गिंगो अपने शिकारियों पर झपटती है तो परमवीर शास्त्री के पेट में बैठी वही मादा गिंगो उसे अपने नर गिंगो की लव कॉल समझ टीवी में जा कूदती है। और इस तरह होता है एक जानवर की अनूठी लव स्टोरी का अंत, जिसका मैसेज हमें मिलता है कि मानव सबसे बड़ा दरिंदा है। ही इज़ एन ह्यूमैनिमल। कहानी अब आइलैंड की तरफ निकलती है। अभी गिंगो का एक जोड़ा मरा है, एक अंडे के रूप में चक्रधर के पास है तो दूसरा राधा के पेट में पाए जाने की आशंका है। अर्थात पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। घटनाएं अब टापू की ओर बढ़ती हैं। उधर टापू पर एक प्राकृतिक आपदा के तहत गगांतो का ताबूत एक अजगर खोलता है तो गगांतो जी उठता है और अजगर के ही अंदर जा घुसता है। गगांतो गहरी नींद में सोई दिल्ली में नैना चीखती उठ खड़ी होती है। उसका पूरा शरीर दिसंबर की सर्दी में पसीने से सरोबार हो उठता है। गगांतों के जीवित होते ही तुम नैना से लकोंती बन जाओगी। पंडित के शब्द यहाँ हमें श्रोताओं को तो समझ आ चुके हैं पर नैना को नहीं आए, क्योंकि नैना को जब पंडित जी ने बताया था नैना अब लकोंती बन चुकी है, क्योंकि पंडित जी ने यह शब्द नैना को कहे थे जो अभी अभी लकोंती बनी है। शब्द तो क्या, उसे तो अब ये ही नहीं पता कि वो नैना है। आइलैंड पे यह कहानी नैना बनी लकोंती की है जो अपने पति गगांतो को पाना चाहती है और अपने हत्यारे शिव नरेश अर्थात आज के अर्जुन की हत्या करना चाहती है। ऐसे में क्या होगा इस युग में भटकते अर्जुन का। मादा गिंगो दिल्ली में अपने नर प्रेमी को ढूंढने आया था, जबकि अर्जुन अपनी नारी प्रेमिका को ढूंढने आइलैंड जा रहा है।
तो दोस्तों इंतज़ार करें गिंगो द आइलैंड स्पेशल के भाग का। थैंक यू।